सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्कर। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। थैंक यू सर। सर एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। हाल ही में हमने देखा देश भर से ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं कि जो ईसीएचएस के पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलों में जाते हैं, पैनल हॉस्पिटलों में, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई जगह से तो उनको वापस लौटा दिया जाता है। ऐसा दिल्ली एनसीआर में भी हो रहा है और भी देश की कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन जम्मू से भी एक ऐसी खबर आ रही है कि वहां पर भी ईसीएचएस और सीजीएचएस के अंदर जो है वहां पर भी भेदभाव किया जा रहा है। तो मुझे लगा सर कि आपसे समझने की कोशिश करूं कि क्यों ईसीएचएस और सीजीएचएस के बीच में हॉस्पिटलों में भेदभाव किया जा रहा है। और जम्मू का नारायणा हॉस्पिटल तो बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। क्या इशू है सर? देखिए राजेश जी, अगर हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ईसीएचएस, और उसके बाद आप आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके बाद आयुष्मान कार्ड, तो ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी हुई है। ईसीएच जब से शुरू हुआ है तो ये काफी इवॉल्व हुआ है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ कमियां हैं, और वो कमी आस्ते आस्ते आई एम श्योर दे विल रिमूव इट। बिकॉज इस समय अगर हम बात करें कि ईसीएचएस और सीजीएचएस के अंदर जो फर्क है, वो फर्क ये है कि ईसीएचएस की जो रीच है वो काफी दूर तक पहुंचती है, छोटे छोटे शहरों में भी है जी। अच्छा सिस्टम है, अच्छा काम कर रहा है। कुछ कमियां हैं जो अभी ऑब्वियस है। और सीजीएचएस जो है, जो बेसिकली हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और ईसीएचएस आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और सीजीएचएस जो 80 शहरों में फैला हुआ है, उनका जो प्रोसीजर है, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उनका जो सिस्टम है, दैट वी मस्ट एंड्यूवर टू कम एट पार विद देम। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो नारायणा वाली आपने बात की है, ये मैंने ही केस से शुरू किया था। ये अभी नारायणा हॉस्पिटल एक एम्पैनल हॉस्पिटल है जिसके अंदर जो सीजीएचएस के बेनिफिशियरीज हैं, ईसीएच है, और आयुष्मान वाले, उनको फैसिलिटीज दी जाती है तकरीबन 1 साल पहले। बिकॉज कटरा जो है यहाँ से जम्मू से काफी दूर पड़ता है, जी। तो उन्होंने एक फैसिलिटी शुरू की गांधीनगर के अंदर, जो कि एक सेंट्रल प्लेस है, और वहां पर वो लोग ओपीडी देते हैं। उसके अलावा लेबोरेटरी की फैसिलिटीज है, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज है, डायलिसिस की भी है, और शायद 1-2 और फैसिलिटीज होंगी। लेकिन ये फैसिलिटी जो है, ये ईसीएचएस जो बेनिफिशियरीज है उनको नहीं मिल रही है, और ऑन द कंट्रेरी सीजीएचएस वालों को मिल रही है। तो अगर ये वेलफेयर के लिए स्कीम बनी हुई है, तो सीजीएचएस बेनिफिशियरी और ईसीएचएस बेनिफिशियरी के अंदर भेदभाव क्यों? तो ये मैंने इनके जो फैसिलिटी डायरेक्टर है उनसे भी बात की, और मैं अपने लेवल पे लगा हुआ हूं कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन और खासकर जो सीनियर सिटीजन है, उनको अगर अपने ये टेस्ट कराने पड़ेंगे, या तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर गांधीनगर सेंटर में, या उनको कटरा जाना पड़ेगा। तो आपका कहना है कटरा कि जाना, मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं पिक्चर को कि अगर आप कटरा में जाते हैं तो वहां पर आपके टेस्ट, आपका ट्रीटमेंट ईसीएचएस कार्ड के तहत फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप गांधीनगर जम्मू में जाते हैं तो वहां पर आपको ईसीएचएस कार्ड के तहत कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना आपका ट्रीटमेंट होगा ना आपके टेस्ट होंगे। पॉइंट इज क्लियर सर, या कुछ और डिटेल से? देखिए, ट्रीटमेंट तो सारी नारायण में होगी, बिकॉज ये जो सेंटर है ये छोटा सा सेंटर है, और जहाँ पे ये जो फैसिलिटीज है ओपीडी की, मान लीजिए एक एक्स सर्विसमैन वहां पे ओपीडी जाता तो उसको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर वहां पे वो लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट कराता तो उसको सारे चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर वो नारायणा में कराता है ये अल्ट्रासाउंड डायलिसिस, वो फ्री है। लेकिन गांधीनगर सेंटर में ये ईसीएचएस बेनिफिशरीज के लिए फ्री नहीं है। तो ये उनकी, अगर ये सीजीएचएस वालों के लिए फ्री है तो ईसीएचएस वालों के लिए फ्री क्यों नहीं? ये मैं मुद्दा लेके चल रहा हूं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो भेदभाव है ये तकरीबन 1 साल से हो रहा है। और जहां तक नारायणा का सवाल है, मैं उनके फैसिलिटी डायरेक्टर हैं मिस्टर माधवन से मैंने बात की थी। दे आर वेरी फोर्थ कमिंग, एंड लेट मी टेल यू, नारायणा इस समय जेकेयूटी के अंदर बेस्ट हॉस्पिटल है, जहां तक एक्स सर्विसमैन का, उनके डिपेंडेंट का, फैमिली का सवाल है। बट ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही है, हमारा जो रीजनल सेंटर है, रीजनल डायरेक्टर जो है ईसीएचएस को, रीजनल सेंटर को जो हेड कर रहा है, उसकी तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि एमडी ईसीएचएस इसका संज्ञान लें और इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। बिकॉज आप उन लोगों को जिन्होंने देश की सेवा के लिए बलिदान दिए हैं, त्याग दिए हैं, और उनको आप ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ऑन द कंट्रेरी आप दूसरी तरफ देखिए जो सीजीएचएस वाले हैं,
उनको फैसिलिटीज मिल रही है, और कुछ कमियां जो हैं हमारे यहाँ ईसीएचएस के अंदर उनको भी दूर करें, बिकॉज यहाँ पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। बिल्कुल सर, सीजीएचएस में आपको 100% मेडिसिन मिलती है, रश यहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद इनका जो प्रोसीजर है रेफरल का वो अभी ठीक हो गया है, लेकिन जब आप क्लेम करते हैं, मान लीजिए आपकी सिर्फ 40% या 60% मेडिसिन अवेलेबल है, देन यू हैव टू पुट ए क्लेम। क्लेम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसके अंदर कुछ लोग क्लेम करते नहीं है, प्रोसीजर इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सारी कमियां कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए, ताकि उस फ्रेटर्निटी को जिन्होंने देश के लिए अपने इतनी कुर्बानी दी है और एट द फैग एंड ऑफ देयर लाइफ दे नीड टू बी लुक्ड आफ्टर। बिल्कुल। आप जम्मू की बात कर रहे हैं, मैं नोएडा की आपको बात बता दूं। शायद मंगलवार को मैंने ईसीएचएस से दवाई ली थी, हॉस्पिटल में दिखा के आया। दवाई उन्होंने कहा कि आप बाहर से ले लीजिए, रेफरल के जरिए मैं गया था। वापस ईसीएचएस में आया तो उन्होंने कहा कि ये जो दवाइयां हैं हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक दवाई आपको मिलेगी, बाकी हम दवाइयां आपको मंगा के दे देंगे। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और आज रविवार हो गया, अभी तक वो दवाइयां नहीं आई हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई पेशेंट सीरियस है, उसको मेडिसिन वो रोज लेनी पड़ती है, और अगर 7 दिन तक वो दवाई का ही वेट करेगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा। ये आपने जो बात कही ना, ये हकीकत है सर। देखिए राजेश जी, सीजीएचएस के अंदर सिस्टम बड़ा क्लियर है। ओके। वो आपको 7 दिन के अंदर मेडिसिन जो उनके पास नॉट अवेलेबल है वो आपको 7 दिन के अंदर मंगा के दे देंगे। ईसीएचएस में कभी कभी तो 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, बिकॉज प्रोसीजर इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा हुआ है, whereas these things should be simple. So we got to learn a lot from CGSS. They are better organized, better equipped to give the treatment and the healthcare to their beneficiaries. तो उम्मीद है कि हमारे जो टॉप लेवल पे डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं उसका वो संज्ञान लेंगे, और एक अच्छी हेल्थ सर्विस जो है, जो एक फौजी, एक सर्विसमैन या उनकी फैमिली या डिपेंडेंट डिजर्व करते हैं, उनको मिले, वो उनका हक है वो। हाँ, लेकिन काम बहुत हो रहा है सर। मैं इतना नहीं, मैं जरूर कहूंगा कि काम बहुत हो रहा है। मैंने, जैसा आपको भी पता है, मैं बीच में बीमार हो गया था, प्लेटलेट्स मेरी बहुत कम हो गई थी। मैं पहले होता था कि भाई ईसीएचएस जाओ, रेफरल लो, फिर हॉस्पिटल जाओ, फिर एडमिट करेगा, तो उसमें तो पेशेंट की आधी जान ऐसे निकल जाती थी। लेकिन अब जो एक बड़ी अच्छी चीज मेरे को देखने को मिली कि मैं सीधा हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर साहब से कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने टेस्ट में देखा, यस, उन्होंने कहा कि एडमिट हो जाओ। मैंने उनसे कहा कि सर मैं रेफरल नहीं लाया हूं, मुझे टाइम दीजिए, मैं रेफरल लेके आऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि आप लेट जाइए, ईसीएचएस से रेफरल हम अपने आप मंगवा लेंगे। तो ये नहीं एक नहीं, अच्छी अच्छा हो चीज रहा हुई है, है, इसके लिए अजय तारीफ जी, हुई। अच्छा हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि वी आर बिल्कुल इवॉल्विंग, जी, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट सिस्टम के अंदर होती है, दैट हैज टू बी ए कंटिन्यूस जर्नी। इट कैनॉट करेक्ट। बी टर्म्ड एज ए डेस्टिनेशन की बस हमने भी कर ली है। जैसे जैसे कमी आए उनको आप सुधारिए और एक राइट। अच्छी सर्विस दीजिए। जो अभी आफ्टर ऑल इसके अंदर ये कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है ना, आपने देखा होगा, आपने भी पैसे दिए होंगे, जी, मैंने भी बिल्कुल सर। पैसे दिए थे जब मैंने इसको ज्वाइन किया था। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, आप आए थैंक इस यू मुद्दे पे राजेश, बात की। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक थैंक्स केयर, सर, बाय बाय बाय। थैंक यू सर।